आप ओम का स्मरण कर, ओम का स्मरण कर का अभिप्राय होता है कि हमें ओम का स्मरण करना चाहिए। लेकिन कैसे करना चाहिए, तो महर्षि दयानंद जी ने बहुत सूक्ष्म बातों को इस मंत्र का भाष्य करते हुए कहा, ओम नाम वाच्य परमेश्वर का जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। अब आप लोग कह रहे हैं ये क्या हो गया? एक होता है वाच्य, एक होता है वाचक। आप योग दर्शन पढ़े होंगे। योग दर्शन में आया है तस्य वाचकः प्रणवः तद जपस तदर्थ भावनम। अब वहां पर विचार करके देखिए, तो वहां पर कहा तत् जपस तदर्थ तद अर्थ भावनम, और ओम को वाचक कहा, तस्य वाचक, वाच्य नहीं कहा। तो ओम क्रतोस्मरः शब्द का अर्थ ऋषिवर करते हुए कहा ओम नाम वाच्य का स्मरण करना चाहिए, वाचक का नहीं। ओम शब्द वाचक है, और ओम जिसको कह रहा है वो वाच्य है। तो वाच्य मतलब वो सत्ता, वाच्य मतलब वो पदार्थ, वाच्य मतलब वो शब्द जिसको कह रहा है वो अर्थ। तो हमें जब ओम का जप करना चाहिए तो वाच्य के साथ कनेक्ट हो जाना चाहिए, तो जप तो सफल होगा। और केवल ओम नाम का जप करते रहें तो हम मूर्ति पूजक हैं। शब्द भी मूर्त रूप है। मैं यही बार बार भी कई बार कहता रहता हूं कि जैसे 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये पांचों विषय मूर्त रूप है। कोई व्यक्ति भगवान का, ईश्वर का कोई रूप बनाता है, कल्पना करता है। अब गायत्री परिवार के लोगों ने गायत्री मंत्र छंद के आधार पर एक मूर्ति की आकार की कल्पना कर ली। किसी ने विष्णु भगवान को क्षीर सागर में बैठा हुआ कल्पना कर लिया। किसी ने दुर्गा शक्ति को दुर्गा रूप में कल्पना कर लिया, काली रूप में, चंडी रूप में, अब कोई रामकृष्ण के रूप में भी। तो वो रूप के साथ ईश्वर को, भगवान को जोड़ करके अपनी आराधना परंपरा को चलाता है। जबकि भगवान का कोई ऐसा रूप नहीं है, लेकिन भगवान का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर का भौतिक रूप नहीं है, परमात्मा का स्वरूप है। स्वरूप का मतलब उनका यथार्थ। तो अब आप विचार करें, तो भौतिक रूप में कल्पना करना हम ये मूर्ति मानते हैं, और हम भी एक साउंड में आकर के अटक जाएं, या आकार उकार माकार में आकर के अटक जाएं, कह दे घर में स्वीट ओम लिख करके टांग दें और कहें कि ये मेरा भगवान है। लोग मानते भी हैं, कल्पना कर लेते हैं। शब्द वो जड़ पदार्थ है, वह स्याही से, पेपर कागज पेन से लिखा गया है। और यह ओम साउंड, ये भी साउंड ध्वन्यात्मक, वो ईश्वर नहीं हो सकता। जो ये सबसे परे है, जो शब्द से परे, रूप से परे, रस से, गंध से, स्पर्श से, ये पांचों विषय से जो परे हो, जिसको जित इंद्रियतीत कहते हैं, वो ब्रह्म है। महानुभाव, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम शब्द के साथ सहारा तो लें ओम का, लेकिन ओम एक वाच्य है। ओम जिसको कहता है उसको आप समझने का प्रयास करें। उसके साथ कैसे जुड़ेंगे? तो उसके ओम कृतोस्मर, तो ओम का स्मरण करते हुए कैसे जुड़ें? तो ओम का सहारा लें और फिर वहां पर रुक जाइए। ऐसे जिस शब्द का अर्थ हमें पता होता है, तो शब्द गौण होता है, अर्थ प्रधान होता है। अब आप कहते हैं कि जल, आपको प्यास लगी है, आपने किसी से जल मांगा,
तो आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में ज और ल शब्द फ्लो नहीं करता है, प्रकाशित नहीं होता है। जल शब्द तो बोल रहे हैं लेकिन माइंड में चल रहा होता है लिक्विड, वो तरल पदार्थ। अर्थ की प्रतीति होती रहती है, जिसका अर्थ हमें पता होता है। और जिसका अर्थ हमें पता नहीं होता है तो हमें पहले शब्द कह करके फिर रुकना होता है, और रुक करके उसके अर्थ पर अपने मन को फोकस करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से हम उस वाच्य के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एक अंदर एक गुदगुदी सी होती है, एक शांति, एक सकून मिलता है, वही वाच्य है। ऐसे स्टार्टिंग में सतोगुण की स्थिति बनती है, सात्विक भाव होता है, सतोगुण का वो अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको परमात्मा की अनुभूति होने लग जाएगी। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि जल के पास बैठते हैं तो हमें शीतलता अनुभव होता है, अग्नि के पास बैठते हैं तो हमें गर्मी अनुभव होता है। तो परमात्मा के पास बैठने वाला इंसान को परमात्मा की आनंद की, परमात्मा की शांति की अनुभूति ना होता हो संध्या करते हुए, ओम का जप करते हुए, गायत्री मंत्र का जप करते हुए, तो वो केवल वाणी तक है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। हम परमात्मा के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। परमात्मा का ताप मिलना चाहिए, परमात्मा की अनुभूति होनी चाहिए, ये वाच्य है। तो ये वाच्य कैसे आप वाच्य के साथ जुड़ेंगे? तो कहते हैं या तो आप संसार का होके रहिए या परमात्मा का होके रहिए। कई लोग कहते हैं कि मैं संसार का भी रहूंगा, परमात्मा का भी रहूंगा। तो आप संसार को मन में बसाए हुए रहेंगे तो परमात्मा का ताप, परमात्मा का आनंद की फीलिंग नहीं होगी। संसार को प्रलय के स्टेज में ले जाना पड़ेगा। स्वामी सत्यपति जी महाराज कहते थे कि प्रलय की स्थिति बनाओ, प्रलय जीते जी। जैसे आंख बंद करके बैठो संध्या करने के लिए, ओम का जप करने के लिए, उस समय आपको पहली स्थिति कि सब मेरे लिए मर गया और मैं सबके लिए मर चुका हूं, संसार को प्रलय में ले जाइए और अपने मन की सारी कामनाओं को बाधित रोक दीजिए। संसार की कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए, अंदर केवल आत्म भाव, आत्म स्वरूप का ही चिंतन मन में रहे। इस भाव को मन में ला करके जब आप संध्या करेंगे, वैराग्य की स्थिति पैदा करेंगे, संसार में दुख दर्शन करेंगे, दोष दर्शन करेंगे, अपने शरीर में भी दोष दर्शन करें, धन में, परिवार में, समाज में, आप वाच्य के साथ कनेक्ट होंगे। ओम कृतोस्मर। तो यहां पर कहा कि ओम का स्मरण कर, अर्थात वाच्य का स्मरण कर। हमें प्रतिदिन संसार से 10-15 मिनट, आधे घंटे कट जाना चाहिए। तो आपको स्वार्थी बनना चाहिए। और मैं तो यहां कहूंगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती मृत्यु के कारण, मृत्यु भय के कारण उन्होंने आत्मस्वरूप का दर्शन किया। तो हमें मृत्यु का भय नहीं है। इसका मतलब है कि हम सचेत नहीं, सदा आपको मृत्यु का भय सताना चाहिए। अब वो भय सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। विवेक पूर्वक भय होना चाहिए, और विवेक पूर्वक आत्मभाव में ले जाएगा, और अविवेक पूर्वक भय हमें अवसाद में ले जाएगा। तो मृत्यु का भय महर्षि दयानंद को विवेक पूर्वक था। वो विवेक ये था कि मेरा कार्य जो है इस जीवन के लिए, यदि वो पूरा नहीं हुआ, मैं कौन हूं इसको नहीं जाना, और मृत्यु आ गई तो महती विनष्टि, इस बात का दुख था उनको। और साधारण लोगों को रहता है कि मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा, मेरा ही अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये अज्ञान पूर्वक, मोह पूर्वक भय है। तो आपको ये विचार करना चाहिए कि अब सृष्टि का कितने दिन बचा है। मैं पीछे भी कहा था, वैज्ञानिक ने कहा 20 साल में आधी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। अब इसमें से आज हम लोग इतने लोग जुड़े हुए हैं, और 1 साल के बाद इसमें शायद 2-4 लोग टपक जाएंगे, कोई रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमसे छूट जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हमारे माता पिता चले गए, पूर्वज चले गए, हमको भी जाना है। तो मृत्यु तो पता नहीं कब किसके साथ जुड़ जाए, तो मौत को क्यों नहीं याद रखते हैं।
हर पल आप याद रखिए कि आज का दिन मेरा निकल गया, ये प्रभु की कृपा है, पता नहीं कल मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। तो मृत्यु को याद रखना, सकारात्मक कार्य करना, अपने जीवन को सचेत होकर के चलाना, वाच्य के साथ जो ओम कृतो स्मर क्लिवे स्मर, यहां पर आया है क्लिवे स्मर। क्लिव शब्द क्या है? क्लिवे का अर्थ होता है आत्मस्वरूप का स्मरण कर। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। आत्मा का परिचय, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का जानने का विचार मन में आना क्लिवेश्वर है। तो महानुभाव ये विचार करके देखिए कि क्लिवेश्वर शब्द जो कहता है अपने स्वरूप को पहचानो, तो आप क्या अपने को पहचानते हैं? तो नहीं। तो क्या इस पर काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहेंगे हाँ। तो चाहिए तो क्या आपने आरंभ किया है? नहीं किया है। तो विद्या के बिना व्यक्ति अपने आत्मभाव में नहीं जा सकता। इसलिए वानप्रस्थ जीवन में दो कार्य प्रमुख होता है। एक कार्य होता है साधना, दूसरा होता है स्वाध्याय। तो साधना और स्वाध्याय के द्वारा ही अपने को जान सकते हैं। एक मैं सूत्र आपके बीच रखता हूं, महर्षि पतंजलि का, योग दर्शन का। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से इष्ट देवता प्रकट हो जाते हैं। इष्ट देवता कौन है? ब्रह्म, परमात्मा, उसका साक्षात्कार स्वाध्याय से होता है। तो स्वाध्याय के कितने पार्ट हैं? तो 3 पार्ट में करके हमने समझा है इसको। पहला है आर्ष ग्रंथों को पढ़ना, मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना, और दूसरा है आत्मनिरीक्षण करना, और तीसरा है ओम क्रतो स्मरा। इस मंत्र में जो आया है ओम क्रतो स्मरा, एक स्वाध्याय का पाठ है। और उसके बाद ही आया क्लिवे स्मरा। जब ओम का आप जाप करेंगे, आर्ष ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो आत्मस्वरूप को आप जान पाएंगे, आत्मस्वरूप को आप समझ पाएंगे। यदि आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है, आर्ष ग्रंथों को आप नहीं पढ़ते हैं, ओम का जप अर्थ के साथ नहीं करते हैं, तो आत्मा को नहीं जान सकते। आत्मा को जानने के लिए हमें ये 2 कार्य अवश्य रूप से करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं उपनिषद का, कि उपनिषद में जो चर्चा आई है, पीछे भी आपने सुना कि 9वें महीने से पहले 8वें महीने के बाद बालक का जब जन्म होने का समय आता है, तो उस समय परमात्मा की व्यवस्था से आत्मा को एक विशेष दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और उस दिव्य दृष्टि में आत्मा पूरे मां के गर्भ को स्कैन करके देखती, अपने जीवन को भी देखती। और उस दृश्य को देख करके आत्मा मां के गर्भ में पड़ी पड़ी वो घबरा जाती है, बहुत दुखी होती है। वाह, कितनी मैं भयानक कष्ट में हूं। यह बगल में मूत्र मल की थैली उल्टा लटका हुआ पूरे मां के गर्भ और अपनी स्थिति को परमात्मा दिखाता है। और उस दृश्य को देख करके वो आत्मा भयभीत हो जाती है, और भयभीत होकर के पीछे जीवन 100 जीवन भी पीछे दिखता है, आगे भी दिखता है। तो अब उस दृश्य को देख करके आत्मा को परमात्मा वहां एक दृश्य अवलोकन कराता है कि देखो तुम कहां हो, कैसे फिर तुम्हारी यात्रा होगी। तो वहां आत्मा संकल्प लेती है, हे प्रभु, मुझे बस अंतिम बार ये शरीर को इस मां के गर्भ से निकाल दो, मैं दोबारा मां के गर्भ में नहीं आऊंगा। इस प्रकार की भावना वो आत्मा को उस मां के गर्भ में परमात्मा वो करवाता है। आत्मा करती है, अनुभव करती है कि मैं एक बार निकल गया तो दोबारा इस संसार में मैं नहीं आऊंगा। आप विचार करके देखिए, जब वो आत्मा शरीर से बाहर निकलती मां के गर्भ से, तो एक तो कितनी पीड़ा होती है। आप कभी कल्पना करें कि वह छोटे से मार्ग से उस शरीर को, आत्मा को निकलना पड़ता है, स्व शरीर। और फिर इस संसार में आते ही जब उन्हें लोग प्यार करता है, चूमता है, नाचता गाता है, तो उन्हें तो अनुभव होता अच्छा लगता है।
क्योंकि विषय सबको अच्छा लगता है। किसी को अपना प्रशंसा हमें करे तो हमें बहुत खुशी मिलती है, हमारा कोई नाम ले ले, हमारा कोई प्रशंसा कर दे, हमें कोई बढ़िया भोजन करा दे, बढ़िया घर मिल जाए, बढ़िया रूप रस गंध स्पर्श शब्द मिल जाए, तो कौन छोड़ना चाहता है। तो अच्छा लगता है, विषय प्रिय होता है। तो आत्मा अपने कर्तव्य को मां के गर्भ में जो प्रॉमिस किया गया था परमात्मा से, वो भूल जाती और संसार में आकर के वो भटक जाती है। और जब एक बार कहते हैं आत्मा भटक जाए और अपने स्वरूप को और प्रवृत्त ना हो, तो उसको लाख समझा लीजिए, आप कितना ही समझा लें वो समझने वाला नहीं। आज हमारे एक आचार्य हमारे साथ हैं, मैं उनकी आयु भी 50 के लगभग हो गई। तो कहते कि जी गृहस्थ में जाने की भाव। तो मैंने कहा कि आचार्य जी कहाँ आप भटकना चाहते हो, आप आयु तो आपकी वानप्रस्थ संन्यास की, अब संसार में क्यों धक्के खाना, क्यों आप अपने जीवन को अग्नि के कुंड में आहूत करना चाहते हैं। कहते जी आप तो कहते हो सही, लेकिन मेरी समझ तो ऐसे ही है कि जो संसार में जाना चाहिए। दिशाशूल लग जाता है व्यक्ति को। महानुभाव, जैसे एक दिशा से भ्रमित व्यक्ति जिसको दिशाशूल लग गया, अच्छा दिग्भ्रम हो गया, अब पूरब को पश्चिम मानता है, उत्तर को दक्षिण मान करके बैठा है, अब उस व्यक्ति को आप लाख समझा लें, नहीं समझ सकता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि बुद्धि भी यदि परमात्मा ने हमें दी है, सद्बुद्धि की मैं प्रवचन सुनूं, मैं स्वाध्याय करूं, मैं ध्यान करूं, मैं तप करूं, मैं यज्ञ करूं, ये परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा की कृपा से हमारा दिशा भ्रम टूट रहा है या कम हो गया, पूर्ण रूप से नहीं टूटा। तो ये परमात्मा की कृपा है, ये आपको मानना चाहिए। इसलिए कहते हैं धियो यो न प्रचोदया, हे परमात्मा मेरे बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करो, मेरे बुद्धि में कभी दिशा भ्रम ना हो जाए, मेरी बुद्धि कुबुद्धि ना बन जाए, हे परमात्मा सुबुद्धि दो। तो महानुभाव परमात्मा का धन्यवाद करिए, आप सब दिशा भ्रमित नहीं हैं, आप सब दिशा भ्रम से कहीं बचे हुए हैं। यदि दिशा भ्रम टूट चुका है तो अपने को बस उस ओर चलाने का प्रयास करें। लोग आज 99% लोग दिशा भ्रमित होकर के जी रहा है। तो दिशा भ्रम लगा हुआ इंसान को कोई व्यक्ति लाख समझा ले, उनका दिशा भ्रम नहीं टूटता। उद्धरेत आत्मा आत्मा नाम न अवसादयेत। हे मानव, अपनी आत्मा का उद्धार यदि आप स्वयं चाहेंगे कि मेरा दिशा भ्रम टूटे, आप स्वयं चाहेंगे कि मेरी स्थिति ठीक बने, तो आपको आप उद्धार कर सकते हैं, परमात्मा कृपा आप पर हो सकती है। यदि आप स्वयं नहीं चाहेंगे तो परमात्मा भी आपको सुबुद्धि नहीं देगी, परमात्मा की भी कृपा नहीं होती। इसलिए अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करें कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। आप पिछले जीवन में राजा थे, कभी ऋषि थे, कभी मुक्ति में गए, इस जीवन में भी मारे मारे भटक रहे हैं, दो पैसे के लिए, थोड़ा बढ़िया एक घर बन जाए, एक गाड़ी मिल जाए, एक बाल बच्चा आपने पाल लिया कुनवा कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी, मेरा पति। क्या है भगवान, ये सब फिर आंख बंद करते ही सब छूट जाएगा, फिर एक नई नए संसार फिर बसाएंगे, मनुष्य जीवन मिलेगा तो, नहीं तो मुश्किल है। मनुष्य जीवन एक बार मिल गया तो दोबारा मिलना कठिन है, ये तो गांठ बांध लीजिए। क्योंकि लाखों करोड़ों पुण्य कर्म हमारा व्यय हो गया है और इसके बदले हम पुण्य कमाना कम है हमारा, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमें सचेत होकर के जीना चाहिए। किल्वेश्मर, लास्ट वाला वाक्य क्या है, कृतम स्मर। कृतम स्मर, ये अंतिम वाक्य इस मंत्र का। कृतम का शब्द है अपने किए हुए का स्मरण कर। हे मानव, तूने अपने जीवन में जो अच्छा किया है, बुरा किया है, उसको स्मरण करो, उसको देखो। अब आप विचार करें कि हमने जो भी कर्म किया है वो कर्म अच्छा था या बुरा था। तो कर्म को पहले समझ ले थोड़ा सा। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, एक कृष्ण कर्म, एक शुक्ल कर्म और एक मिश्रित कर्म।
तो कृष्ण कर्म होता है जो वेद विरुद्ध कर्म है, वो पाप कर्म, और जो वेदानुकूल कर्म है वो शुक्ल कर्म, और जो मिश्रित कर्म होता है वो, उसमें पाप भी होता है पुण्य भी होता है। तो ध्यान से देखिए, यज्ञ करना, आपसे मैं पूछूं कि यज्ञ कृष्ण कर्म है शुक्ल कर्म, आप झट से उत्तर देंगे कि शुक्ल कर्म, लेकिन ये मिश्रित कर्म है। यज्ञ भी पूर्ण शुक्ल नहीं है, पूर्ण पुण्य कर्म नहीं है। यज्ञ करने के साथ भी कितने हमें पाप हो जाते, इसलिए प्रायश्चित आहुति, स्विष्टकृत आहुति हम प्रदान करते हैं, लेकिन उससे क्या, प्रायश्चित करने से एक मन की प्रसन्नता होती है, लेकिन उसमें मिश्रित कर्म में जाता है, कितने जीव जंतु उसमें मर जाते हैं अज्ञान में, कितने लोगों का सहयोग मिला है, कितने लोगों को पीड़ा हुई यज्ञ व्यवस्था में, घी लाने में, समिधा लाने में, सामग्री लाने में। इसलिए प्योर शुक्ल नहीं कह सकते, हाँ अधिकांश शुक्ल है उसमें, इसलिए वो मिश्रित कर्म में चला जाता है। और व्यास जी ने तो कहा कि केवल केवल मानसिक शुद्ध कर्म, मानसिक परमात्मा का चिंतन, वो पूर्ण शुक्ल हो सकता है, बाकी वाचिक शारीरिक जो भी कर्म है वो सब मिश्रित कर्म में चला जाता है। तो अब विचार करके देखें कि शुक्ल कर्म भी बांधता है, और कृष्ण कर्म तो बांधता ही बांधता है, और मिश्रित कर्म भी बांधता है। तो हमें कौन सा कर्म करना चाहिए? तो कहा निष्काम कर्म करना चाहिए। व्यक्ति कृतम स्मरा का अभिप्राय यहां पर यह समझना चाहिए कि अपने जीवन में सदैव निष्कामता की तरफ, हम कोई भी कर्म करें तो उसमें अपनी कामना को ना रखें, सफलता की कामना, सम्मान की कामना, धन की कामना। यदि आप अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं, अपने जीवन में आप बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ कृतम स्मरा का अभिप्राय है, अपने किए हुए कर्मों को आप स्मरण करें कि उसमें कितना आप बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर निष्काम कर्म हमें करना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में कहा अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बस अंतिम वाक्य बोल करके समापन करता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे मानव, आपको किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन मैं यहां पर आज एक बात बताना चाहूंगा कि आप सभी कर्मों जो भी आपने किया है संस्कार रूप में है, वो भोगना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जो फल रूप में आ गया है उसको भोगना ही पड़ेगा। जैसे शरीर मिल गया है, शरीर छोड़ के हम भाग नहीं सकते। माता पिता मिल गया, माता पिता को हम चेंज नहीं कर सकते। जो व्यवस्थाएं मिल गई है, जो भी हमें फल रूप में आ गया है, उसको हमें भोगना पड़ेगा, रोग शोक मोख दुख सुख जो भी मिला है। लेकिन जो कर्माशय अभी बीज रूप में है और वो अभी फल रूप में नहीं आया है, तो वो भोगना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये जो उपदेश है गीता में भगवान कृष्ण का, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये साधारण लोगों के लिए है, सामान्य सा उपदेश है, जनरल उपदेश है। लेकिन आप स्पेशल व्यक्ति बन जाइए, आप हाईवे के साथ अपने गाड़ी को ड्राइव करिए, कहीं रेड लाइट नहीं आएगा। यदि आप शहर में घुसना चाहेंगे तो आपको जगह जगह पर रेड लाइट आएगी, आपको रुकना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो आप यदि योगी बन जाते और जो कर्माशय अभी फल रूप में नहीं आया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, और अपने योगाभ्यास से अपनी वृत्ति का निरोध कर लेते हैं और उसको दग्ध कर देते हैं, उसको भून डालते हैं, तो वो बिना भोगे आपका वो कर्माशय नष्ट हो जाएगा। हाँ, जो फल रूप में आ गया शरीर आदि, उसको आप नहीं छोड़ सकते, जितनी आयु उतने शरीर में रहना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आप सब एक अपने जीवन में निष्काम कर्म करें, और जो पहले संस्कार रूप में है उसको योग अग्नि में दग्ध करें। ओम क्रतोस्मरा, ओम का वाच्य जो परमात्मा है, जो अर्थ है, उसके साथ जुड़ें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, तभी हमारा जीवन सफल होगा।
और एक साधक बन करके, एक योगी बन करके, ईश्वर भक्त बन करके जीना, यही मानव जीवन की सफलता है। वो व्यक्ति समाज राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती यदि योगी ना होते तो समाज राष्ट्र का इतना बड़ा कार्य नहीं कर पाते। आज हम अनेकों आर्य मिलकर के, लाखों आर्य प्रचारक मिलकर के महर्षि दयानंद के चरण के धूल के बराबर भी काम नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है कि हम योगी नहीं, इसका कारण है कि हम साधक नहीं है, हमारा चित्त वृत्ति निरोध नहीं है, इसलिए हमें सफलता नहीं मिली। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भरा पड़ता है, आशाएं हमारे अंदर भरी पड़ी रहती है, इसलिए हमारी सफलताएं कम है। इसलिए मंत्र कहता है कि शरीर मरने वाला है, अच्छा काम कर जाइए अपने आत्मा के लिए, समाज राष्ट्र के लिए, यही सफलता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। हाँ जी। जी। हाँ, और लोग बुलाइए। जी दादाजी अनिल नरोला जी। जी, धन्यवाद बेटा, अदिति बेटा, धन्यवाद। आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। पिताजी की अनुपस्थिति में आप उनका कर्तव्य निभा रही हैं, बहुत देख के अच्छा लगता है। और आचार्य प्रभा मित्र जी, आपको बहुत बहुत सादर प्रणाम और सादर आपका अभिनंदन। साथ में व्यासंदर शास्त्री जी और किशोर जी और अपना मुनि पुरुषोत्तम जी को भी, वेद प्रकाश जी को भी सादर प्रणाम, और सभी बहनों को, बहन चंद्रकांता जी, आवृत्ति देवी आवृत्ति जी को, सबको सादर प्रणाम। आचार्य जी, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया कि ईश्वर का भौतिक स्वरूप जो है, भौतिक रूप अलग है और भौतिक स्वरूप अलग है। भौतिक में और स्वरूप में अंतर होता है। और हम मानते भी हैं कि मूर्ति में हम ईश्वर को नहीं से प्रतिबंधित या प्रतिबद्ध नहीं कर सकते। और आज जैसे हम न्यूज में सुन रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री राम मंदिर में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो हम तो नहीं समझते कि मूर्ति में भी कभी प्राण डाले जा सकते हैं। तो ये जो कार्य किया जा रहा है, तो क्या ये वेद सम्मत है? ये बड़ा मुझे आश्चर्य सा होता है, कितने हाईएस्ट हाँ, लेवल पर अगर ऐसा कार्य किया जा रहा है। और अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री होता जो वैदिक रीति को मानने वाला होता, तो क्या वो ये कार्य करता? इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त। अरे देखिए नरुला जी, आपने कहा ना कि ये तो वैदिक सिद्धांत से विरुद्ध है, प्राण प्रतिष्ठा तो केवल परमात्मा ही कर सकता है बिल्कुल। जीवात्मा के शरीर के साथ, और हम सब जीवात्मा कोई सामर्थ्य नहीं है। तो प्राण प्रतिष्ठा यदि मूर्ति में कर सकते थे तो किसी की मृत्यु हो जाए तो उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाए, वो जीवित हो जाए। तो बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल। ये एक प्रकार का एक दिखावा है, एक प्रकार का अविद्या है, और बुद्धिमान लोग, कोई भी थोड़ा समझने और चिंतन करने वाला लोग नहीं मानेगा। अब हमारे प्रधानमंत्री जी भी शायद समझते होंगे इस बात को, लेकिन देखिए जो राजनीति में होते हैं वो सब प्रकार की लोगों को प्रसन्न करके चलते हैं, खुश करके चलते हैं। और प्रधानमंत्री जी एक अच्छे साधक भी हैं, अच्छे मनीषी भी हैं, और शायद वो इस बात को जानते हो, या फिर उनके अंदर कुछ परंपरा है, पौराणिकता के तरफ है, तो उस बात को वो भावना में भी लेते होंगे। तो निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया कि एक वैदिक प्रधानमंत्री होता, लेकिन वो भी वोट के लिए, देश को चलाने के लिए वो दिखावे रूप में कर सकता था। तो आज बड़ी उद्देश्य को लेकर के राजा चलते हैं। राजा जो होते हैं सबका ख्याल रखते हैं कि हमारा कैसे अच्छा कार्य हो, राष्ट्र बचे, देश बचे, और सबको प्रसन्न करके चलें, जो हमारी कुर्सी फिर से बची रहे। तो इनमें कई प्रकार की भावनाएं होती है, इसलिए प्रधानमंत्री पर दोष पूर्ण रूप से नहीं दे सकते, हाँ, उनकी नहीं, कुछ दोस्त। मजबूरी होगी। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल। ठीक है, ये ठीक गलत है। है, लेकिन भाई अवैधिक है। धन्यवाद। धन्यवाद। जी जी जी। सुधीर जी। हाँ, आचार्य प्रवर, मेरा बहुत बहुत बारंबार प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आपका ओम वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम कृतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर। ये जब आपने अपने उद्बोधन के प्रारंभ में, जब आज ये आपने मंत्र 40वें अध्याय का 15वां जब आपने उच्चारित किया था, उस समय मैं केवल एक ही प्रश्न दिमाग में था, वो मैं पूछने का था। लेकिन जैसे जैसे उत्तरोत्तर आपका प्रवचन में सुनता रहा, तो और ज्ञान की जब वृद्धि हुई, तो मैंने सोचा कि ये तो जो है वो
और आचार्य प्रवर से जो है वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन यदि मांगूंगा तो मेरा जो है वो दिमाग जो है वो थोड़ा सा, तो अब मैंने अभी लिख के रखा हुआ है, लेकिन क्रम में जो है वो थोड़ा सा अंतर करूंगा। जो मेरे दिमाग में पहले था, एक तो ये था कि रिटायरमेंट के बाद में कई वर्षों से मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और वैदिक प्रार्थना जो है वो चुने हुए मंत्रों की करता हूँ सुबह ही। तो उसमें मेरा जो पहला प्रश्न वो ये है कि क्या ये मंत्र, इसको यदि मान लीजिए उच्चारित या मनन करना क्या अपराध होगा? पहला तो क्वेश्चन ये है। तो क्या इस पर विपरीत असर होगा या नहीं होगा? दूसरा जो आपने ये बताया था कि कृष्ण कर्म है, शुक्ल कर्म है, मिश्रित कर्म है, ये तो मेरे लिए एक नई बात जो है वो हुई है कि बनाम यज्ञ, यज्ञ में भी आपने ये बोला था मिश्रित कर्म है ये, क्योंकि इसमें जो है वो पुण्य कम होगा और पाप शायद ज्यादा होगा, तो इसलिए मिश्रित जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो उसके साथ में लगा हुआ एक क्वेश्चन ये है कि इस जानकारी के बाद में क्या यज्ञ अग्नि में कई पाप जो अनजाने में हमसे हो जाते हैं और उसके लिए सृष्टिकृत आहुति भी हम, जैसा आपने बताया, प्रायश्चित्त के लिए करते हैं, तो क्या अग्नि में हव्य को दग्ध जो है वो नहीं करना चाहिए और साधक बनकर हम अर्थों को, वैदिक मंत्रों के अर्थों को मस्तिष्क में रखकर प्रार्थना आदि करें तो क्या ज्यादा प्रभावी होगा? और अग्नि यदि यदि हम नहीं भी प्रज्वलित करके और उसमें आहुति देते हैं तब भी जो है वो उसी का उतना ही जो है वो समर्थन प्राप्त होगा हृदय में, जितना एक्चुअली अग्नि के साथ में करते हैं। तो ये जो है वो दो तीन जो क्वेश्चन है दिमाग में, इसका थोड़ा सा निराकरण जो है वो मैं चाहूँ। जी सुधीर जी, आपने एक तो पहला प्रश्न ये किया कि प्रातःकाल क्या इस मंत्र को हम शामिल कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वायुरनिलम अथेदम भस्मांतम शरीरम, एक तो मृत्यु को याद रखना, और ओम कृतो स्मर किल्वेश्वर कृतम स्मर शब्द, ओम शब्द भी आया है, तो इसमें ओम का स्मरण कर भी आया है। तो हम प्रातः काल के स्मरण में इसको जोड़ अनुसांगिक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और दूसरी बात आपने ये कही कि यज्ञ को भी मिश्रित कर्म हमने कहा, तो आपने शायद मेरी बात को उल्टा करके आपने प्रस्तुत किया कि पाप ज्यादा हो जाता होगा, पुण्य कम होता होगा, लेकिन इसे है उल्टा, पुण्य अधिक होता है, पाप कम होता है। तो जैसे यज्ञ में जो दोष हो जाता है, जैसे यज्ञ में कई कीड़े मकोड़े लकड़ी में होते हैं, या यज्ञ के सामग्री इकट्ठा करने में कितने लोगों को हमने कष्ट पहुंचाया है, वो तब जाकर के हमें उसमें तो इसलिए हिंसा हुई है। तो लेकिन आंशिक वो लोगों का सहयोग, हिंसा हुई है, अधिक पुण्य कर्म होता है, क्योंकि 90% पुण्य होगा तो 10% पाप भी होगा। तो इसलिए यज्ञ श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म है, बहुत अच्छा कर्म है। तो अब उसमें 1% भी यदि कोई दोष रह जाता है तो मिश्रित कर्म में चला जाएगा। हमने पूर्ण शुक्ल की बात की, पूर्ण शुक्ल तो मानसिक ही हो सकता है, तो आपने यहां पर इस बात को जोड़ा। तो यज्ञ ना करके, यज्ञ भी यदि मिश्रित कर्म है, थोड़ा कुछ परसेंट ही सही, तो हमें बिना यज्ञ का, बिना अग्नि जलाए हमें ओम का जप और मंत्र का पाठ और परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो वो एक अलग है, वो तो आप अवश्य करें, ध्यान करें, साधना करें। लेकिन जो हम शरीर से मलमूत्र का त्याग करते हैं, सृष्टि का उपयोग करते हैं, शुद्ध वायु लेते हैं, शुद्ध वायु छोड़ते हैं, तो हमें निश्चित रूप से यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ यदि ना करते हैं, यदि आप पूर्ण वैरागी हो गए हैं, संन्यास रूप में हो गए, विवेक की पराकाष्ठा हो चुकी है, तो यज्ञ आपका छूट जाएगा, केवल समाधि ध्यान में ही रहेंगे। लेकिन जब तक पूर्ण वैराग्य नहीं हुआ है, आप संन्यास रूप में नहीं आए, पूर्ण ज्ञानी नहीं बने हैं, तब यज्ञ आप छोड़ते हैं तो फिर वो पाप होगा। इसलिए सुबह का आप ध्यान करें, शाम में यज्ञ करें, या आप 4 बजे उठ करके 1 घंटा ध्यान कर लें, फिर यज्ञ करें, दोनों समय यज्ञ करें ना तो एक समय यज्ञ करें। यज्ञ तो आपको जब तक करना है जब तक पूर्ण वैराग्य, पूर्ण विवेक ना हो जाए। तो क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जिसमें हानि कम हो और लाभ ज्यादा हो। संसार में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसमें पूर्ण लाभ ही लाभ होगा। तो उसमें थोड़ा आंशिक हानि होगी, थोड़ा दोष लगेगा, अधिक पुण्य होगा।
तो बुद्धिमान व्यक्ति जिसमें अधिक पुण्य है मात्रा का और आंशिक पाप है, दोष है, उसको एक्सेप्ट करता है। और जो निर्बुद्धि मनुष्य है, बुद्धि जिसके पास नहीं है, जिसमें पाप अधिक होता है पुण्य कम होता है, उसको ग्रहण करता है। तो यज्ञ को तो सुधीर बाबू करना ही पड़ेगा जब तक वैराग्य ना हो जाए, विवेक ना हो जाए। और ध्यान भी करना पड़ेगा, ओम का चिंतन भी करें, जब भी करें निर्विचार भाव में जाएं। तो एक समय तो ध्यान करें, एक समय यज्ञ करें, या दोनों समय यज्ञ करें, ध्यान के समय अलग कर लें, यज्ञ के समय अलग कर लें। तो यज्ञ आपको सहायता देगा ध्यान में जाने में। आप यज्ञ करके, अग्निहोत्र करके आप फिर उसी जगह प्राणायाम करें, उसी जगह बैठ के मेडिटेट हो जाएं, तो देखें फिर आनंद आपका बढ़ जाएगा। तो आप यज्ञ को ना छोड़ें जब तक आपको समाधि और पूर्ण वैराग्य नहीं होता है। जी धन्यवाद। जी दादाजी प्रेम सचदेवा ओम। जी नमस्ते। हाँ बोलिए प्रेम बाबू, प्रेम सचदेवा जी बोलिए। हाँ ये पता नहीं क्या हो रहा है। आ रही आवाज। आपका म्यूट कर दिया गया, म्यूट खोलिए। खुला हुआ है जी। अच्छा जी, आवाज नहीं आ रही मेरी? जी आ रही अब आ रही है। अच्छा। धन्यवाद अदिति जी। और आपको सादर प्रणाम आचार्य जी। अच्छा जी। मेरी जी बात यह है कि ध्यान में आपने आज भी बताया, पहले भी मैं भी उसी शैली से करता तो हूँ, लेकिन आप मैंने ओम बोला, उसके बाद मैं शांत हो गया। शांत होके मैं फिर उसी का ही दूसरे शब्दों में शब्द के को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओम शब्द को सब्स्टिट्यूट कर दिया आनंद स्वरूप से, या किसी दूसरे गुण से। कभी कोई गुण सामने आ जाता है, कभी कोई गुण सामने आ जाता है, तो शब्द को शब्द से ही सब्स्टिट्यूट किया हमने। तो शब्द को राइट। अर्थ से नहीं किया। तो वो अर्थ, ईश्वर कोई ऐसी जड़ पदार्थ तो है नहीं कि मैं उसको उस स्वरूप को ले आऊं। तो गुण को ही ला सकता हूं। तो उस अर्थ को कैसे लाया जाए? हाँ जी, तो बहुत सुंदर आपने सचदेवा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि वो शब्द के बदले दूसरा शब्द हम ले आते हैं। आनंद ले आते हैं, सच्चिदानंद ले आते हैं, निराकार, सर्वव्यापक, रक्षक, लेकिन वो शब्द ही रहता है। तो वहां पर ये हमें ऐसा करना है कि मैं एक बार कहा कि शब्द, अर्थ, संबंध, ये दो पर आप आइए। शब्द आपने बोला और आपने अर्थ सर्वव्यापक को पहले ले लीजिए, या आनंद को ले लीजिए। अब आनंद भी अपने आप में शब्द है। तो अब आनंद उसके मूल भाव में चले गए। ओम एक समूह है, ओम एक विशाल है, उसमें से एक बिंदु आनंद को पकड़ा हमने, वो भी शब्द है, लेकिन वो अर्थ में भाव करके उसके साथ संबंध बनाना है। तो संबंध जब तक नहीं बनाएंगे तो अर्थ के साथ नहीं जुड़ेंगे, वो भी शब्द ही रहेगा, आनंद भी एक शब्द भाव में रहेगा। तो अर्थ के साथ संबंध बनाना बहुत जरूरी होता है। ओम का मैंने अर्थ ले लिया आनंद। अब आनंद के साथ संबंध बना करके अनुभूति करना है। तो संबंध बनाने के लिए सबसे पहले वहां पर लाभ को ले आएगी। परमात्मा से जो आपको प्राण मिल रहा है, परमात्मा से जो आप उपकृत हो रहे हैं, उन सब बातों को, जो शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, माता पिता मिला है, या आर्य वैदिक धर्म में आप दीक्षित हुए, ये सब परमात्मा की कृपा से हुई। बहुत सारे उपकारों को बीच में मस्तिष्क में लाइए। आनंद और आनंद भाव को रखते हुए ओम बोल के रुका, आनंद भाव को रखा और उनके उपकारों को बीच में ले आए, और एक प्रकाश पुंज की अनुभूति करें। मैं एक प्रकाश हूं, और वो भौतिक प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का प्रकाश नहीं, एक भाव रखना है बस। और उनके उपकारों को जैसे आप बीच में लाएंगे, स्मृति में लाएंगे, एक गुदगुदी सी लगेगी, एक भावना आएगी।
ऐसे ही करते 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 फिर ये शब्द गौन हो जाएगा, आप अपने को भूल जाएंगे, मैं कौन हूं, कहाँ बैठा हूं, एक आनंद की स्थिति, फिर वो परमात्मा ही बना देता है। तो आपको प्रयास करना है उनके उपकारों को, उनके अन्य और गुणों को बीच में लाते हुए अनुभूति करने का, और उनके उपकारों से उनके साथ कनेक्ट होने का। फिर अपने आप शब्द हट जाएगा वहां से, आनंद जो शब्द था वो हट जाएगा, आनंद आने लग जाएगा, एक गुदगुदी लगेगी, एक आंख से आंसू बहेगी, एक रोए खड़े होंगे, एक मस्ती आएगी, लगेगा कि यहां से हटे नहीं। फिर वहां अपने आप वो शब्द गायब, एक आनंद भाव बना रहेगा। स्टार्टिंग में आनंद शब्द रहता है, लेकिन उसके साथ जब आप जुड़ेंगे उनके उपकारों के भाव से, और उनके जितने भी अच्छे हमारे लाभ हमने मिला, हमें मिलता है, उस भाव को लाते लाते आप जुड़ जाएंगे। तो आप प्रयास करेंगे तो ये शब्द से हट करके अर्थ के साथ पूर्ण रूप से जुड़ पाएंगे। तो आरंभ में आनंद शब्द बोलें, लेकिन उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और का धन्यवाद। कोई प्रश्न? जी दादाजी, चित्रप्रकाश शर्मा जी। जी अरुण कुमार जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। जी जी। हमारी आवाज आ रही है? हाँ आ रहे जी, आ रहे। एक आपने अभी जी आपने ये कहा कि परम पिता परमात्मा गर्भ में बच्चे को 7वें 8वें महीने में इस प्रकार का अनुभूत कराते हैं कि मैं कितने दुख में हूँ, संकट में हुआ हूँ। हम्म। तो उस समय जो जीव वो है, जो आत्मा है, उसको किसी प्रकार का कोई अनुभूति, हमारा अनुभूत तो हो सकता है, लेकिन वो कोई जानकारी नहीं रखता है, ना वो बातें याद रह पाती है कभी। क्योंकि वो बालक जब पैदा हो जाता है तो 8 10 साल 15 साल तक तो मेच्योर नहीं होता है, और वो सब विस्मृत हो जाता है, सब भूल जाता है। तो ऐसे याद फायदा क्या होता है जीवात्मा को, क्या इससे क्या मतलब निकलता है? थोड़ा इसको स्पष्ट करें। जी जी, ऐसा है कि परमात्मा, ऐसा उपनिषदकार ने जो वर्णन किया है, तो उसमें आत्मा को ये दिव्य दृष्टि देकर के परमात्मा अपने सामर्थ्य देता है कि तुम ये दृश्य को देखो, कहाँ कैसे लटकते हो और कितने बार को बार ऐसी स्थिति में पड़ा है। तो आत्मा जब जी उस स्थिति में रहती तो थोड़ी देर के लिए बनता है, वो एक जैसे बिजली कौंधती है, एक वैसा ही भाव बनता है। और फिर जब शरीर जब बाहर निकलता है तो माँ के गर्भ से जितनी पीड़ा होती है संसारिक, फिर मोह माया जगता है, तो स्मृतियां भूल जाते हैं। तो लेकिन वो स्मृति को उपनिषदकार समाधि में जा करके, जैसे संसार में हम आए तो हम भूल जाएंगे, क्योंकि माँ के गर्भ के निकलते समय हमें पीड़ा हुई, फिर संसार में विषय वासनाएं हमें मिल गई, तो वो दब जाती है। लेकिन उस बात को समाधि में जाकर के जिन ऋषियों ने देखा, वो उपनिषद आदि में वर्णन किया, अब वो शब्द में हमें मिल गया। जैसे वेद में परमात्मा को हम तो जानते नहीं, हम कितने बार मोक्ष में गए वो सारे हम भूले हुए हैं, कितने बार हमें राजा बने वो सब भूले हुए हैं। अब कल आज से 10 दिन पहले या आज तो 2 दिन पहले आपने 12 बज करके क्या कर रहे थे, क्या बैठे थे, वो आपको याद नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश प्रश्न का उत्तर हुआ है, ये सारे हम भूल जाते हैं। तो उस बात को परमात्मा दिग्दर्शन करा करके, अब अब वो उपनिषद में समाधि में जाकर ऋषियों ने देखा और वो लिख भी दिया। तो अब हमें शब्द रूप में वो ज्ञान आ गया वेद के द्वारा, आर्ष ग्रंथों के द्वारा। तो अब उसके आधार पर हमें अपने जीवन को पुनः उस आत्मस्वरूप में जाने का हमें सलाह प्रयास करना चाहिए, जो हमें एक प्रेरणा मिलती है कि यदि इस बात को उपनिषदकार ना लिखता तो हम शायद गर्भ की बातों को हम ना समझ पाते और गर्भ की पीड़ा को ना समझ पाते। परमात्मा हर पल हमारा सहायता करता है, गर्भ से लेकर के जन्म के बाद तक भी। तो वो हमें एक प्रेरणा के रूप में, वो वाक्य जो ऋषियों ने उस अनुभव करके समाधि में देख करके लिखा है, तो एक प्रेरणा मिलती है। जितने भी वेद में है, उपनिषद में बातें हैं, वो सब हमें आत्मस्वरूप में जाने में सहायता करती है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया कि वो क्या काम करा जब हम भूल गए, तो परमात्मा ने तो वेद ज्ञान भी दिया था, हम वेद भी भूले हुए।
अब परमात्मा ने तो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, हम अपने स्वरूप को भी भूले हुए हैं, तो फिर मेरा रहना क्या प्रयोजन है? आप कहेंगे आप अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, आत्मा का क्या प्रयोजन है? तो ज्ञान सदा शाश्वत है। तो परमात्मा ने वहां एक दिग्दर्शन कराया, गर्भ में रहते हुए तुम देखो कितने कष्ट में हो, कहाँ लटके हुए हो। तो उस बात को समाधि में ऋषि देखा, और हम भी समाधि जाके देख सकते हैं। तो जो लिखा हुआ है ऋषियों के द्वारा उपनिषद में, वो प्रेरणा का काम करता है, और हम उस दिशा में बढ़े। उसी रूप में वेद है, उसी रूप में ऋषि मुनि उपदेश। जी हमको आपको धन्यवाद। ये हमको वैराग्य की तरफ भी अग्रसित करता है, अगर हम इस बात का ज्ञान रखते हैं। ये भी एक बात बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको धन्यवाद। धन्यवाद जी नमस्ते। दादाजी वेद प्रकाश शर्मा जी। आचार्य प्रवर जी ने बहुत ही सुंदर ईशोवास उपनिषद का 16वां मंत्र अच्छी व्याख्या की। बस एक शंका ये है कि जो अनिल आपने शब्द बताया, किस तरह की वायु है? ये प्राकृतिक है क्या प्रकार अप्राकृतिक है? ये अनिल वास्तव में है क्या? किस तरह की वायु? जी जी, हाँ, अनिल अनिल वायु वो कारण वायु प्राकृतिक है, प्रकृति से बना हुआ है। और जो प्राण वायु, जो वायु शब्द है, वो धनंजय आदि वायु, वो भी प्राकृतिक है। जो हमारे प्राण अपान व्यान समान उदान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये जो 10 प्राण है, ये भी प्राकृतिक है, ये भी भौतिक है। और जो जी अनिल है, अनिल शब्द से कारण वायु ऋषि ने व्याख्या किया है, तो कारण वायु भी प्राकृतिक है। तो ये जड़ सत्व रजतम से बना हुआ है, और उस कारण वायु के साथ ब्रह्म भी एक कारण वायु है। परमात्मा स्वयं प्राण है, इसलिए भू शब्द का अर्थ होता है प्राणों का भी प्राण। तो परमात्मा अपना शक्ति कारण वायु अनिल में देता है। अनिल रूपी वायु के सहारे से फिर हम प्राण रूपी जो वायु प्राण है, उसको हम जनरेट करते हैं, उसको पोषण पुष्टि करते हैं, फिर हमारी आत्मा शरीर में टिक पाती है। तो इन तीनों वायु का प्राण वायु, अनिल कारण प्राकृतिक वायु जो वायुमंडल है, और परमात्मा अमृत वायु, अमृत, वो तीनों का आपस में कनेक्शन है। तो इसलिए बीच में जो अनिल है वो मीडिएटर है, वो प्राण वायु को और परमात्मा को जोड़ने में सहायक है। इसलिए प्राणायाम करके हम शुद्ध वायु में रहें और शुद्ध अनिल को लें, और अपने प्राण को मजबूत करें, आयु लंबी करें, और ब्रह्म रूपी प्राण से हम कनेक्ट हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य प्रवर। धन्यवाद धन्यवाद। शांति पाठ किया जाए क्या बच्चे? आचार्य जी को सादर नमस्ते। हाँ, आचार्य नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं? जी जी जी, ठीक है ठीक है। जी हाँ आज जी, आपकी बहन जी का भजन हो गया, बहुत अच्छा लगा। और इस समय हम हाँ लोग हाँ जो हाँ है हाँ जी। गुरुकुल एटा की हीरक जयंती मना रहे हैं। अच्छा, वाह वाह। गुरुकुल एटा की बहुत हीरक सुंदर। जयंती देख रहे हो सामने यज्ञशाला कितनी बहुत शोभायमान हाँ हो रही है। हाँ, दिख रहा है बहुत ही दिख रहा है, सुंदर। बहुत सुंदर, सब प्यारा लग वाह। रहा है, देखो आप यज्ञशाला है जो। जी 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 जी, बहुत सुंदर, एकदम सजा हुआ है, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं, आप आनंद ले रहे हैं, हीरक जयंती में भाग ले रहे हैं गुरुकुल के कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सुंदर। जी, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आभार आभार। जी जी शांति पाठ। हाँ जी, ठीक है, किया जाए शांति पाठ। शांति पाठ किया जाए। जी जी चलो और डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी हैं, यदि उनको दो शब्द। हाँ दोस्तों। लवी व्यासनंद शास्त्री जी को बुला लो बेटा। जी 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 दादाजी। पंडितों के महापंडित को मत भूल जाया करे। जी वो देखिए। बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। अभी हमारे आचार्य प्रभा मित्र जी ने बहुत ही सुंदर वायुरण्यमृतम मथेदम भस्मांतकं शरीरम ओम कृत्वा स्मर क्लिबे स्मर कृतगुंग स्मर, इस महत्वपूर्ण मंत्र की व्याख्या की।
और उन्होंने जिज्ञासुओं के शंका समाधान भी किए, बहुत अच्छा रहा। सचमुच यह मंत्र एक ऐसा पाथेय है जिस पर चलकर व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है और उनकी कृपा का पात्र बनने लगता है, क्योंकि यह मंत्र इतना महत्वपूर्ण है कि जब हम जानते हैं कि ओम ही परमात्मा का मुख्य और निज नाम है, इसमें उसकी विशेष चर्चा आई है कि ओम कृत्वा स्मर अय कर्मशील जीवात्मन, ओम का स्मरण कर। और ओम का स्मरण करते हुए, जैसा कि आचार्य श्री ने कहा कि शब्दार्थ संबंध को जोड़ना है, हम अगर नहीं जोड़ पाते तो इतनी भावना अवश्य रखें कि शब्द एवं ब्रह्म, क्योंकि वेद के जितने भी शब्द हैं वो शब्द ब्रह्म की श्रेणी में हैं। और साथ ही साथ यदि व्यक्ति मंत्रों के शब्दों पर विचार करता है और अपने आप को उस शब्द में ही सराबोर कर लेता है, ध्यानावस्थित कर लेता है, तो उसकी मन से बड़ी प्रसन्नता, आत्मा में आनंद की अनुभूति होने लगती। क्योंकि जब हम शब्द को केवल शब्द समझते हैं और वेद के मंत्र के शब्द को भी यदि शब्द ही समझते हैं, और अन्य काव्यों के जो लौकिक काव्य हैं या अन्य बहुत सारे लौकिक गद्य काव्य हैं, उनके शब्द को और वेद के शब्द को एक शब्द ही समेट लेना, ये थोड़ा सा सार्थक प्रतीत नहीं हो रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि शब्द ब्रह्म की जहां चर्चा है, शब्द एवं ब्रह्म, जहां शब्द ब्रह्म की चर्चा आई है, और शब्द ब्रह्म की चर्चा करते हुए जो हमारे वैयाकरणों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि निश्चित रूप से वेद के जितने भी मंत्र हैं, उसमें जो शब्द आए हैं, उसमें जो अक्षर आए हैं, वो अपने आप में ब्रह्म स्वरूप हैं। ऐसा मान करके, ऐसा चिंतन धारा में अपने आप को जोड़ते हुए, आत्मा में ऐसे ध्यान को उत्पन्न करने का अभ्यास करते हुए यदि व्यक्ति ध्यान अवस्थित हो जाए तो उसे अर्थ की प्रतीति, बहुत ऐसे लोगों को अर्थ की प्रतीति नहीं हो पाती है, जो व्याकरण के पंडित नहीं है या जो अर्थों पर नहीं आप ध्यान दे सके हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये वेद से जुड़ने के लिए और परमात्मा के रहस्य को अपने आप में घटित करने के लिए हमें उन शब्दों पर ब्रह्मवत, हे प्रभु आपके ही शब्द हैं, आपकी वाणी है, परमात्मा की वाणी वेद है और कल्याणी वाणी है, इसलिए इस पर भी यदि हम चिंतन पूर्वक ध्यानस्थ होकर के अर्थों पर विचार नहीं भी कर पाए, लेकिन शब्दों पर ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से उसकी प्रतीति परमात्मा करेंगे ही। ऐसी मेरी भीतर से ये आज्ञा, ईश्वराज्ञा जैसी प्रकट हो रही है, क्योंकि परमात्मा तो सबके लिए है और वह सब पर एक दया कर रहा है। विद्वान पर वह विशेष कृपा करता है, लेकिन साधक, तपस्वी और श्रद्धालु और भक्ति भाव से जुड़ने वाले लोगों के प्रति भी उनकी उतनी ही कृपा और श्रद्धा हो जाती है। और बहुत ऐसे लोगों को आप देखते हैं कि जो अर्थ की प्रतीति नहीं कर पाते, फिर भी जो भक्ति रस में डूब जाते हैं। ओम के जाप में, ओम के अर्थों पर विचार, हे प्रभु आप ही सब कुछ हो, ऐसा जो समर्पण भाव है, ईश्वर प्रणिधान का जो भाव है, वो निसंदेह इस तथ्य को उद्घाटित करता है। और अपने जो भी कृत कर्म है उसको वो शुरू से अंत तक ध्याता है। उसके अलावे क्लिबे अस्मर अपने स्वरूप को देखता है, अपने स्वरूप पर विचार करता है कि प्रभु ये आत्मा जो है वो सुख दुख, इच्छा द्वेष ज्ञान और प्रयत्न, ये 6 लिंगों में विभक्त है, 6 उसके चिन्ह हैं, 6 उसके विषय हैं। इस प्रकार से वो उसमें घटित करने की कोशिश करता है। और निसंदेह हम आप जो अर्थों पर विचार करना जानते हैं, अर्थ को भली भांति समझते हैं, वो तो अर्थों पर डूब जाएंगे। लेकिन ऐसे जो लोग जो अर्थों पर डूब नहीं सकते, अर्थों पर विचार नहीं कर सकते, उनके लिए ये विशेष, खासकर युवकों को जो संस्कृत के जानकार नहीं हैं लेकिन वेदों पर उनकी श्रद्धा है, ईश्वर पर उन पर विश्वास है, तो वे ये जान लें कि उन्हीं के मंत्र हैं,
और उन मंत्रों पर स्मरण करके उन मंत्रों को पढ़ यदि सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं या किसी से सुना सकते हैं या सुन करके उन मंत्रों पर विचार करना जानते हैं, उन मंत्रों को ठीक से श्रवण करना जानते हैं, तो आपको आनंद की प्रतीति होगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। और निश्चित रूप से यह विषय बड़ा ही अमूल्य है और खास करके यह मंत्र भी बड़ा अमूल्य है। वैसे तो परमात्मा के सब मंत्र अमूल्य हैं, सब मंत्र महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन मंत्रों पर जो ईश उपनिषद जिसको आप कहते हैं उसका भी, उसके मंत्र में भी आया, और खास करके यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 15वां मंत्र जिसको कि आज व्याख्या के क्रम में ऐसी बात आई है। निश्चित रूप से हम सबके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं और सभी आस्तिक बने। जो वेद के प्रति श्रद्धा रखता है, वेद के प्रति अपने आप को जोड़ता है, वो तो आस्तिक अपने आप में हो जाता है। नास्तिको वेद नंदका, जो वेद की निंदा करता है, वेद को नहीं मानता है, वेद के अर्थों पर विचार नहीं करना चाहता है, वेद के अर्थों को सुनना नहीं चाहता है, वे ही नास्तिक हो सकते हैं। लेकिन जो लोग वेद के मंत्रों का श्रवण करते हैं, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, ऐसा महर्षि दयानंद कहते हैं। इस भावना से ईश्वरीय वाणी वेद पर यदि हम लोग गहन रूप से चिंतन मनन करें और अर्थों पर विचार कर पाए तो बहुत अच्छा, उसमें तल्लीन हो जाए। जो लोग नहीं कर पाते उनसे मेरी विशेष धारणा है, विशेष परामर्श है कि आप मंत्रों पर चिंतन करें और मंत्रों पर चिंतन करते करते मंत्रों के मूल जो ईश्वर है, जिन्होंने मंत्र का ज्ञान दिया हम सबों के लिए, उन पर आप स्थित हो जाएंगे और उसी में आपको आनंद की वर्षा होने लगेगी। फिर आप मंत्रों को भूल जाएंगे और ईश्वर में तल्लीन हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत अच्छा विचार श्रवण किया है, आचार्य श्री को धन्यवाद। ओम शांति शांति। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं 2 शब्द इसमें जोड़ना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा कहा, शब्द ब्रह्म है और अन्नम वे ब्रह्म, अन्न भी ब्रह्म है, और ये पूरी सृष्टि भी ब्रह्म से व्यापक है, उसको भी ब्रह्म कह सकते हैं। तो शब्द ब्रह्म यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि शब्द, वैदिक शब्द के द्वारा हम ब्रह्म से कनेक्ट होते हैं, इसलिए शब्द को ब्रह्म। अन्न ब्रह्म इसलिए है कि अन्न के द्वारा हम शक्ति प्राप्त करके परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अनुषांगिक रूप से शब्द ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है, जल ब्रह्म है। लेकिन शब्द के साथ आपने अच्छी बात कही कि वेद मंत्र का अर्थ नहीं भी जानते हैं तो मंत्र पाठ करने मात्र से, श्रवण मात्र से, बोलने मात्र से हमें शांति मिलेगी, स्थिति अच्छी बनेगी, क्योंकि वैदिक मंत्र परमात्मा की दी हुई वाणी है और उसे हमें बिना अर्थ के भी जाप करने से लाभ मिलेगा, लेकिन आंशिक मिलेगा। परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए जो शब्द कह रहा है उसके अर्थ को जान करके, चंदनस्य खरस्य भारवाही वाली बात होती है कि चंदन का जो गधे के ऊपर लाद दिया जाए तो वो भार के रूप में है। तो वेद मंत्र का अर्थ यदि ना जाना जाए और उसके साथ ना जुड़ा जाए तो उसका विशेष लाभ नहीं होगा, आंशिक लाभ होगी, वाणी की पवित्रता होगी, मन की शांति होगी, एक अच्छा लगेगा। तो शब्द ब्रह्म इसलिए है क्योंकि परमात्मा को जोड़ने में, परमात्मा प्राप्त करने में सहायक है वेद मंत्र और वैदिक शब्द। लौकिक शब्द तो वो कल्पित होते हैं, लेकिन यहाँ वैदिक शब्द की बात आपने की, इसलिए शब्द ब्रह्म है। इसलिए हमें नहीं भी जानते तो भी हमें मंत्र पाठ करना चाहिए, उसका लाभ हमें मिलता है। अर्थ पूर्वक करें तो बहुत लाभ, सोने में सुगंध वाली बात होगी। वो तो बिल्कुल, तो ये दोनों बात को ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक, धन्यवाद। ठीक है, और कोई? अदिति आर्या जी, पाठ शांति पाठ किया जाए। जी, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। जी सर, अब शांति पाठ किया जाए। ओम देव शांति शांति वनस्पतय देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देव शांतिरेव शांति 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 ओम शांति शांति शांति। सनातन वैदिक धर्म की जय, आनंद की जय।
जय जय श्री दयानंद की जय। जय श्री रामचंद्र की जय। जय कृष्णचंद्र की जय। जय सिख राम की जय। जय हो जय आनंद की जय। जय स्वानंद की जय। जय हंसराज की जय। जय माता की जय। जय की रक्षा हो, पालन हो, पालन हो, आज अमर रहे, अमर की जलती रहे, जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे। ऊंचा रहे। हे महाकुंभ और भारत को समझो भारत अभियान अभियान की जय। जय हो विश्वम आर्यम ध्वनि ओम। सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमः। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी आचार्य जी, सभी नमस्ते को नमस्ते। शास्त्री जी, नमस्ते। नमस्ते आप सभी चंद्रकांता बहुत दीदी, सुंदर, नमस्ते अति आचार्य सुंदर जी। मेरा माता तो प्रिय चंद्रकांता मंत्र आर्या है, जी को बहुत बहुत नमस्ते। इसलिए मैं धन्यवाद, बहुत सारा आज अच्छी सुनती बातें रहती बताते थी। हैं मुझे आप। बड़ा सुंदर लगा ये, सचान जी को बहुत नमस्ते। प्यारा। डॉक्टर आप नमस्ते व्यासनंद सत्यपति जी, जी का बता रहे हैं ना आचार्य जी, डॉक्टर कि वो जी कह रहे व्यासनंदन थे जी, कि प्रलय की स्थिति जी मन में स्थिति करो। वो तो यहाँ तक कहते थे कि अपने जितने भी सगे संबंधी हैं ना, उस प्रलय की स्थिति में उनके शव बहते हुए देखो, अपना शव भी बहते हुए देखो, बिल्कुल। सवासन की तब दृष्टि आपके से अंदर वैराग्य की वृत्ति बहुत ज्यादा पैदा उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारे डॉक्टर घर में व्यासनंदन थे, जी, उन्होंने हमारे 14 सेक्टर जहाँ शास्त्री जी आप आए थे, उन्होंने इस घर का मुहूर्त उन्होंने किया था, डॉक्टर बहुत व्यासनंदन अच्छा। जी, किया था हमारे घर में। डॉक्टर बहुत व्यासनंदन जी, एक जी मिनट में जी 1 मिनट चाहता हूँ आपका। जी आज बोला के जाए। हमारे इस कार्यक्रम में एक डॉक्टर पुनीत गुप्ता जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वो जी दिल्ली में प्रीत विहार में मेट्रो हॉस्पिटल के कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। तो वाह मेरी आज उनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी। डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने बहुत रिसर्च की है। वो अभी मैं धीरे धीरे उनको यहाँ पर कार्यक्रम में लाऊंगा कि वो अपने विचार रखेंगे वेदों पर और गीता पर। उन्होंने बहुत रिसर्च किया, कुछ पेपर्स हैं। वो मैंने अभी डॉक्टर पुनीत गुप्ता जी का स्वागत है कार्यक्रम में। तो मैं लखनलाल जी से भी बात करूंगा और डॉक्टर राकेश जी से बात करूंगा, जिस विषय पर वो रिसर्च कर रहे हैं। पुनीत जी ने बहुत बड़े कागज और उनके कुछ इंटरव्यूज भी हैं मेरे पास। तो मैं धीरे धीरे शेयर करूंगा और एक दिन उनको भी एक मौका देंगे वहां पे अपने विचार रखने का। बहुत अच्छा। भारत और का वो अभी संविधान इस के जी कार्यक्रम में वो आए थे सुंदर। शायद। वेदों के वेदों के ज्ञाता मैं कह सकता हूँ उनको। उन्होंने जी पूरा वेदों का स्वाध्याय करके एक रिसर्च शुरू की हुई है और वो रिसर्च पेपर करीब करीब तैयार हैं बिल्कुल। तो मैं इस बहुत कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। मैं भी इसका स्वागत करता हूँ। जी जी, ऐसे उद्भट एक डॉक्टर होते हुए भी बहुत पुनीत उद्भट जी, आप बोलिए 2 शब्द विद्वान बोलिए। होकर के वेदों पर कार्य किया है। हाँ, 2 शब्द बोल दें तो अच्छी बात है। पुनीत जी आप अनम्यूट कर लीजिए। पुनीत जी आप अनम्यूट कर लीजिए, बोल पाएंगे। आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कर लीजिए अपना। ये आप सभी को दीदी दीदी बेटा उनका अनम्यूट करो, पुनीत जी का अनम्यूट करो। पुनीत जी का अनम्यूट करो। जी पुनीत जी का अनम्यूट कर दीजिए। कर दिया है। हाँ जी, पुनीत जी अनम्यूट कर लीजिए आप अपने वहां से। जी पुनीत नहीं हुआ, नहीं हुआ बेटा। पुनीत जी अनम्यूट नहीं हुआ आपका। जी आप कीजिए, मैंने तो कर दिया है। पुनीत जी अनम्यूट कर लीजिए अपना। हाँ अब हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए अब बोलिए। हाँ हाँ बोलिए पुनीत जी। हाँ नमस्कार। अब मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आ रही है आ रही है आ रही है। जी जी। अच्छा, धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस प्लेटफॉर्म पे हमारे सबके विचार शेयर करने के लिए। और ये बहुत अच्छा एक लिंक है जिससे हम लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ सकते हैं। और ये जो रिसर्च है, मेरा ख्याल इससे हमको वेदों से जो मॉडर्न मेडिसिन है, मैं अपने कैंसर के पेशेंट में वेदों की साइंस को यूज कर रहा हूँ और इससे हम कैसे कैंसर से लड़ सकते हैं। मैंने वेदों के बेस के ऊपर आधारित जो हमारी प्रक्रिया है
ध्यान की, धारणा की, समाधि की, वो उनके हिसाब से मैंने अभी हांगकांग में और अमेरिका में और अपना इंडिया में एशियन कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रोड्यूस किए हैं। और जो हमारे मेडिकल पब्लिशर्स हैं, जेपी ब्रदर्स दिल्ली वाले, उनके साथ मिलके एक बुक पब्लिश की है, जिसमें कि मैंने कि जैसे मान लीजिए हमारी किडनी होती है, वो हमारे को पेशाब बनाती है, उसी प्रकार से जो हमारे मान लीजिए समाधि होती है, वो हमारी समाधि कहाँ लगती है? वो लीवर में लगती है कि किडनी में लगती है कि हृदय में लगती है कि मस्तिष्क में लगती है, कि हमारे किस पार्ट अगर में शरीर के लगती है, उसका क्या रोल होता है और क्यों उसी में क्यों लगती है, इन सब का जो वर्णन है वो ह्यूमन बायोलॉजी के, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और न्यूरोनॉटमी के हिसाब से किया है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे चलकर इसको एक साइंस की तरह लें और ये मान के चलें कि जो हमारी बॉडी में ऊपर वाले ने, जैसे हमारा हम कहते हैं ब्रह्म था तो जिज्ञासा, तो एक ऐसा सिस्टम फिट कर दिया है कि हम जिज्ञासु बन के ही ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। और धर्म की इसमें डेफिनेशन मैं यही बोलता हूँ, जो कोई भी एक्टिविटी, कोई भी हमारी जो कार्य है जो हमको ब्रह्म धाम तक ले जाता है, ब्रह्मपुर तक ले जाता है, वो धर्म है। और जो हमारे को ब्रह्म स्वरूप से दूर करता है, वो अधर्म है। तो ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा, जैसे आज आप लोगों ने डिस्कस किया, जो ब्रह्मनाद है, वो जब तक हम अपने शरीर के अंदर पैदा नहीं करेंगे, हम ब्रह्म स्वरूप को धारण नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्मनाद को धारण करना, जो शब्द आप यूज कर रहे थे, उसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द है कि ब्रह्मनाद। उससे क्लियर हो जाता है कि वो ब्रह्मनाद जब है, उसी से सारी अपनी प्रकृति की उत्पत्ति होती है और उसी में प्रकृति लीन हो जाती है। और लेकिन उसके बाद जो ब्रह्म स्वरूप पैदा होता है, वो ब्रह्म स्वरूप हमेशा शाश्वत रहता है। तो इस प्रकार से जो ब्रह्म विद्या है, यही हमारे वेदों के थ्रू, उपनिषद के थ्रू जो है, वो हमारे आचार्यों ने, आप लोगों ने सब उसको संयोज के रखा है। और ये मैं कहता हूँ हमारा बड़ा भाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूँ कि ये चीजें अभी साइंस के लिए ओपन डिस्कशन फोरम में हम मिलके इसको और साइंटिफिक आपस में समझें। और कई बार हैरानी होती है, मैंने अभी उसी किताब में गीता के ऊपर 10 पेज भी लिखे हैं कि कैसे साइंस से लेकर ये हमारी जो मेडिटेशन है वो स्टेम सेल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, और कैसे जो ब्रह्मनाद है वो हमारी कुंडलिनी जागरण, खेचड़ी क्रिया और जो है आत्म ज्ञान को और समाधि को लगवाता है। तो इस ढंग से जो ब्रह्मनाद है वो हमारे शरीर में पैदा करना ही हमारा ध्येय रहता है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते।